बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों बहनों, हम आपको खाने पकाओ चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी रेसिपी है सूजी के पकोड़े, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसानी से बनते हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो आप देखेंगे, ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलो देखते हैं कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये एक पाव हमने सूजी ले ली है, जो अच्छे तरीके से हमने इसको छान लिया है। 4 चम्मच हमने चावल का आटा ले लिया है। एक बड़े साइज़ का हमने आलू ले लिया, जिसको हमने ऐसे कद्दूकश कर लिया है। और 3 से 4 दफ़ा हमने इसको अच्छे तरीके से धो लिया है, ताकि इसका स्टार्च सारा निकल जाए। नहीं तो आपके पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं धोएंगे तो आपके पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और ये एक अदद हमने दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया है, जो इस तरीके से हमने लंबा काट दिया है बारीक। 3 अदद हमने हरी मिर्ची ले ली है, जो बारीक काट दी है हमने। 1 चम्मच हमने ज़ीरा ले लिया है साबुत। आधा चम्मच हमने गरम मसाला ले लिया है। आधा चम्मच हमने नमक ले लिया है। थोड़ा सा हमने हरा धनिया ले लिया है, 2 चम्मच के करीब। 1 चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है। आधा चम्मच हमने हल्दी ले ली है। 1 चम्मच हमने लाल मसाला ले लिया है। और 1.5 चम्मच हमने सूखा धनिया ले लिया है कुटा हुआ। और 3 चम्मच हमने दही ले ली है। तो सबसे पहले हम सूजी को गूंदेंगे। सूजी गूंदने के लिए हमने ये एक बाउल ले लिया है। सबसे पहले ये सूजी मिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल का आटा, दही, हल्दी और लाल मसाला, ज़ीरा, गरम मसाला, हरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया कुटा हुआ, नमक, कद्दूकश किए हुआ आलू, प्याज, हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मसाले हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये 1 गिलास पानी हमने लिया है। देखते हैं इसमें कितना पानी जाता है, क्योंकि हमने इसमें दही शामिल की है पहले से। आटा हमारा गीला गीला हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी को हमें ज़रा नरम गूंदना है, ये देखें, क्योंकि इसको हम 20 मिनट के लिए रेस्ट में रखेंगे तो हमारी सूजी फूल जाएगी और पानी पी लेती है, थोड़ा सख्त हो जाता है। बाद में हम इसे, अगर हमें ये सख्त लगा तो बाद में हम इसमें और पानी शामिल करेंगे। अभी हम इसे 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, ताकि हमारी सूजी फूल जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर 20 मिनट बाद। हमारे सूजी को गूंदे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। और इसको हमने थोड़ा सा, सूजी ने पानी पी लिया था, हमने इसमें से हल्का सा पानी डाला है। हमने इसको इतना नरम रखा है, देखें। और आयल भी हमारा गर्म हो चुका है। हमने कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पे, आयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम पकोड़े तल लेते हैं सूजी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आंच हमने तेज़ रखी थी। जब आयल हमारा गर्म हो गया तो हमने इसकी आंच मीडियम कर दी है।
4 से 5 मिनट लगेंगे पकोड़े तलने में। 3 मिनट हो चुके हमारे सूजी को पकौड़ों को तलते हुए। अभी हम 3 मिनट बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना बेहतरीन कलर आ रहा है। पूरे 6 मिनट हो चुके हैं हमारे सूजी के पकौड़ों को तलते हुए। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह, देखें आवाज़ साउंड सुने कितनी क्रिस्पी बने। इस तरीके से हम बाकी भी बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारी आखिरी कढ़ाई भी तैयार हो चुकी है पकौड़ों की। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। चूल्हा बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह सूजी के पकौड़ों को हमने प्लेट में निकाल लिया है। माशाल्लाह हमने एक टेस्ट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी बने हमारे सूजी के पकौड़े। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। अभी हम एक आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बने हमारे सूजी के पकोड़े। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। हमारी ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।